हैं। चलिए, सबको प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मैं आया हूँ आज। और देखिए, अभी बोल रहे थे हम जी कि डीएवी में आज मेरे जिम में कोई काम नहीं था, परीक्षाएं चल रही हैं। मैं पैदल जागेश्वर महादेव के पास से गुरु जी गुजरा, तो मैंने सच में महादेव से पूछा, महादेव 12 बजे था, आपका दर्शन करे कि गुरु जी का? तो वो कहला कि नहीं, गुरु जी का। तो हम भैया अपने गुरु जी का दर्शन करने आए। आप लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन मुझे ये है कि मैं गुरु जी को अपनी तरफ से उस दिन हम लोग जो है 26 तारीख को गुरु जी का जन्म जयंती मना था इसी घर में। और मैं जो कि व्यस्त था, तो मैं अपनी तरफ से गुरु जी को पहले सम्मान आशीर्वाद ले रहा हूँ। और आपको और देखिए, 2 चीज के लिए मैं आया हूँ। एक तो गुरु जी का आशीर्वाद देने आया हूँ, नरेंद्र जी का आशीर्वाद देने आया हूँ कि हमको आशीर्वाद दें कि इनका कुछ प्रकाश हमारे पर पड़े। दूसरे, जिस गली से मैं आया हूँ, ये साहित्य के नाम पर सबसे बड़ी गली हम लोग मानते हैं। जागेश्वर महादेव एक तरफ और सामने गुरु जी का मकान एक तरफ। और 2 प्रसंग के लिए ये सोच विचार हमारे आचार्य जितेंद्र नाथ मिश्र, जो हमारे ही कॉलेज के, इनको देख के मैं एक तरह से परिपोषित हुआ हूँ। एक तरह से इनका हमारा पालन पोषण शैक्षणिक इनके सामने हुआ है। और ये हिंदी के वहाँ पर अध्यक्ष थे, और उन्होंने और हमने ये जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये इकोनॉमिक्स का हमने 6 मंथ का निकाला, रेफरेंस जनरल। उसी वर्ष 2010 में गुरु जी ने साहित्यिक जगत में बहुत बड़ी सेवा की, और उन्होंने सोच विचार का बीजारोपण किया था। हम सही बोल रहे थे? और इन्होंने वो सोच विचार का बनाया। उस समय ISSN नंबर नहीं लिया, बाद में विद्यार्थियों के हित में इन्होंने ISSN नंबर और सारा, और ये आज काशी नहीं पूरे देश का माना जाए, ये साहित्य जगत का सबसे बड़ा मैगजीन सोच विचार है, जिसका पूरा का पूरा गुरु जी और नरेंद्र नाथ जी को श्रेय जाता है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ साहित्य की जगत की सेवा के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो हमारी ये यात्रा हमने तो 6 महीने में निकाला, गुरु जी हर महीने इसको निकालते हैं। और हम भी कभी कभी आर्थिक पक्ष में इनको, आर्थिक पक्ष में इन पर हम लेख देते रहते हैं। गुरु जी, हम अभिभूत हुए। अरे वाह 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 वाह। और आप साहित्य जगत के जीते जाते ईश्वर हैं। अरे वाह। और मैं बताऊं कि बनारस साहित्य का धरती है। हम लोगों को पता है, बचपन से हम लोग भी इसी माहौल में रहे हैं, लेकिन साहित्य का वो रूप क्षीण हो रहा था। कहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुरु जी, और तुलसी की धरती, कबीर की धरती। तो हम लोग तो बचपन में कहते थे वही तुलसी घाट मामा का घर, श्यामर श्यामा 30 उसमें जन्म हुआ था। तो संवत 1680 ग्रंथ के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी तजो सरी। तो बचपन वहीं पढ़ा। तो आप उस परंपरा के वाहक हैं। और हम आपको बता दें कि जब काशी हम लोग लिखते हैं तो आपको रेफरेंस के रूप में लिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो देख रहे हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, और कुछ संदेश दीजिए कि कैसे आज का युवा कैसे कुछ लिखे पढ़े। तो अपने मुंह से बोलिए, बहुत लोग सुनना भी चाहते हैं। बस लगे रहिए जी। एक अच्छा कार्य अपने पुण्य से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है, जारी रहता है। बाबा की आपके ऊपर कृपा है, आप इसमें लगे रहिए, मनोबल क्षीण मत कीजिए, है ना। और बहुत ज़्यादा हम लोगों को या लोगों को क्रेडिट मत दीजिए, क्रेडिट आपका है। नहीं, ये तो हमसे आप नहीं छीन सकते हैं। हाँ, क्रेडिट आपका है। जी। और आप इस तरह से लगे रहेंगे तो हम लोगों को ही बड़ी प्रसन्नता होगी कि यह पत्रिका आपकी हम लोगों के जीवन काल तक तो रहे ही कम से कम। जी, है ना जी। और इसको हम लोग देखें। और ये साथियों, ये पत्रिका बेहद पारिवारिक, समाज को दिशा देने वाली और राष्ट्र को दिशा देने वाली। हम तो चाहेंगे इस पत्रिका को लोग देखें और समझें कि अब इस पत्रिका में कभी छपता था इस तरह की पत्रिकाएं, हम लोग सुनते थे। अब तो पत्रिकाओं को लोग पढ़ने का भी तो नहीं, और इसमें अच्छे लेख, पुराने संजो कर लेख नरेंद्र जी जुटाते हैं और इसको गुरु जी देखते हैं। संपादकीय रहती है लोगों की, अब पूरे देख रेख में हो रहा है। और उसकी साज सज्जा बड़ी सुंदर होती है। इसमें कविता का भाव, गद्य का भाव, पद्य का भाव, आलेख और पुराने चीज़ों का
संग्रह ये इस पर छपता है। और ये साल में सबसे बड़ी जो हमको अच्छा लगा, हमारे भाई कौशल हाँ, भैया जब जिंदा हाँ, थे, हाँ। अब तो उनकी पुण्य स्मृति है, वो बहुत याद करते थे। कभी काशी अंक हम लोग सोचते थे कि निकालने वाला कोई नहीं है, आज काशी अंक लगातार 16 वर्षों से हर साल जुलाई के वाले माह में ये सोच विचार पत्रिका काशी अंक जो निकालता है, वो काशी के प्रति बड़ी भारी सेवा है, हम सब कृतज्ञ हैं। और गुरु जी हम आपको बताएं कि डीएवी में जब हम आए थे तो आपके दर्शन के साथ हमने वहाँ पर ज्वाइनिंग किया था, और तब से मेरा मन में आपके प्रति एकदम ऐसा भाव है कि मेरा कभी कभी मैं भावात्मक हो जाता हूँ, लेकिन अब क्या करें, समय की वजह से नहीं आता हूँ, मेरे धृष्टता है मेरी, नहीं ठीक है, लेकिन ठीक फिर है। भी आप स्वस्थ रहें। और ये भाई साहब, इनका अद्भुत मतलब प्रयास है इस मैगजीन को लाने में, विज्ञापन जुटाने में, चीज़ों को जोड़ने में, और आप सभी लोगों का ऐसा परिवार, जो कुटुंब प्रबोधन शब्द है ना, वो शब्द नहीं है। कुटुंब प्रबोधन मतलब वास्तव में कुटुंब का प्रबोधन होना, वास्तव में कुटुंब का साथ रहना, वास्तव में ज्वाइंट फैमिली का एक स्ट्रक्चर होना। इसके कीमत को लोग समझ नहीं रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा तो भारत खत्म हो जाएगा। साथियों, ये साहित्य की गली, ये बनारस की गलियों में ऐसे साहित्यकार, इनका आके दर्शन करना है पुण्यात्मा। हमने कहा ना कि भगवान शिव से मैं माफी मांग के आया हूँ, और आज भगवान शिव मुझे आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं कि एक बार गुरु जी आप पकड़ ले हमारा, आपका आशीर्वाद हम लोग, आप भी ये हम लोग एक साथ, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, सभी को नमस्कार। हो गया ना, क्या है? वाह भाई अनूप जी, आपने तो एकदम झील बना दी। अपने में विशिष्ट है।